हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी क्यूट एक्सीडेंट। आपको बाकी पार्ट्स के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि जान ने जब वो अपनी शॉपिंग करने के लिए गए थे, अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो ईवो जो है अपने ब्रदर के लिए शॉपिंग करना भूल गया था। लेकिन जान ने जो है अपने ब्रदर इन लॉ जो उसके होने वाले हैं उनके लिए उसने शॉपिंग की थी, और वो जेवजुन को दिखा रहा था। और जेवजुन जो है वो ईवो से जो है फेक गुस्सा दिखा रहे थे कि तुम मुझे भूल गए हो। और जान जो है ये देख के जो है स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उसने जो है ईवो को नहीं बोला होता है। उसने देखा था कि जान जो है कोई ड्रेस चेक कर रहा है, चूज कर रहा है, और उसे नोट्स नहीं किया कि वो जान जो है वो उससे बड़ा है, मतलब कि वो ड्रेस जो है वो बड़ा है। उसने वो नोट्स नहीं किया, उसने ऐसे ही पैक करवा दिया और वहाँ पे पे करके आ गया। अब जब वो घर पे आया तो वो बोल रहा है मैंने तब ध्यान क्यों नहीं दिया, मुझे भी लाना चाहिए था ब्रदर के लिए। अब ब्रदर मुझे पूरी ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। और जवजुन जो है वो इबो से बोलते हैं तुम हो ही बेवफा। तुमने जब से जान मिला है तब से बाइक को भूल गया। बचपन से लेके अभी तक मैं तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी में था, और अब देखो मैं ही भूल गया हूँ तुझे। तो बिल्कुल नहीं पहले जैसा रहा ईवो। ईवो जो है वो अपने ब्रदर से जो है सॉरी बोलता है। उनके ब्रदर जो है स्माइल करते हैं और उसे बोलते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, और उसे हक करते और जान को भी हक करते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों आपस में खुश रहो, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और ईवो जो है वो बोलता है फिर भी ब्रदर सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ आपके लिए ले आऊँगा। तो उसके ब्रदर बोलते हैं अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब मेरे जो सबसे वाला फेवरेट वाला जो ब्रदर है वो अब जान है, अब तुम नहीं हो। तो ईवो जो है वो अपना मुंह बना लेता है और बोलता है ब्रदर ये सही बात नहीं है, मैं तो भूल गया था ना, मैं ले आऊँगा, हर बार तो मैं ले आता था, आज मैं भूल गया। उसके ब्रदर बोलते हैं हाँ हाँ, हर बार ही तो भूल जाता है, मेरे बर्थडे पे गिफ्ट लाने भूल जाता है, मैं जब भी कुछ बोलूँ तो भूल जाता है, क्योंकि तुम तो बिजी होता है, तुझे कब मैं याद रहता हूँ। और अभी बोल रहा है कि मैं तो हर बार लाता हूँ, ज़रा कब लाया आपने, मुझे बोलो, आप बोलेंगे आपने कब लाया। तो ईबो ये सुनता है तो वो अपना सर जो है नीचे कर देता है और सैड हो जाता है, क्योंकि ये बात सच है कि वो हमेशा जो है भूल जाता है, क्योंकि वो अपनी जो जॉब पे जो है वहाँ पे वो बिजी हो जाता है और वो भूल जाता है, और जब वो पूछता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ईवो जो है वो सब सोचता है और वो ब्रदर से बोलता है ब्रदर सॉरी। तो उसके ब्रदर है उसे बोलते हैं कि सॉरी मत बोलो, मुझे पता है कि तुम बिजी होते थे इसलिए तुम भूल जाते थे, बट ब्रदर ये मेरी गलती है, मुझे याद रखना चाहिए। मेरी फैमिली जो है वो मुझे उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। तो उसके ब्रदर बोलते हैं अब तुम इस बात को समझ गए हो ना, मैं हमेशा चाहता था कि तुम ये बात समझ जाओ कि फैमिली जो है उसको टाइम देना चाहिए, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए। तो ईवो जो है वो बोलता है ब्रदर मैं समझ गया हूँ। तो उसके ब्रदर जो है बोलते हैं मैं भी जानता हूँ कि तुम अब समझ गए हो कि फैमिली की जो क्या होती है। तो ईवो जो है बोलता है और जेवजुन जो है बोलते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तुम दोनों जाके कुछ खा लो पहले, फिर उसके बाद मैंने जो है डिनर बाहर से ही करके आया हूँ, और तुम लोग जाके जो है कुछ खा लो, मैंने कुक करके रख दिया है, और मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने, क्योंकि मुझे कल सुबह जो है तैयारियाँ करनी है आपकी शादी की। तो ईवो जो है हाँ में सिर हिलाता है, और जेवजुन जो है वहाँ से चले जाते हैं। ईवो और जान जो है वो किचन में जाते हैं, मतलब डाइनिंग टेबल पे जाते हैं, वहाँ पे खाना जो है ईवो सर्व करता है। तो फिर वो दोनों जो है अच्छे से डिनर करते हैं। उसके बाद वो जब रूम में जाते हैं अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो अपने क्लोथ्स चेंज करते हैं, नाइट सूट पहनते हैं, और दोनों जो है एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। रीबो जो है वो जान की तरफ देखता रहता है और बोलता है कि तुम मुझे कहाँ से मिल गए, तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, आई लव यू जान, आई लव यू। तो जान जो है वो सो रहा होता है, और वो सोते सोते भी स्माइल करता है जब ईबो से ऐसा बोल रहा होता है, और ईबो भी फिर थोड़ी देर के बाद सो जाता है। ऐसे ही फिर रात जो है निकल जाती है, और सुबह जेवजन जो है वो सुबह सवेरे ही उठ गए होते हैं, और ईवो भी जल्दी उठ गया होता है, वो भी 5 बजे ही उठ गया होता है। और वो दोनों ब्रदर्स जो हैं वो जाके देखते हैं कि सारी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि ईबो ने जो है शादी बहुत ज़्यादा
ग्रैंड नहीं की थी, छोटी मोटी शादी की थी उसने, मतलब शॉर्ट टिक किया था उसने सब कुछ। उसने सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स जो हैं उन्हीं को बुलाया था, अपने जो है हॉस्पिटल के कलीग्स जो हैं उनको बुलाया था, और अपने ब्रदर को, और ग्रूम्स जो हैं वो होंगे। और ईबो जो है वो जान ब्रदर को बोलता है कि जान को आप लाओगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जान की फैमिली कौन है। तो उसके ब्रदर बोलते हैं ये भी कोई बोलने की बात है, उसका मैं ब्रदर हूँ, मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। तो ईबो जो स्माइल करता है, वो जो है अब जो है टाइम हो जाता है उनके फ्रेश होने का, क्योंकि उनका 12 बजे जो है उनकी शादी होने वाली थी दोपहर के। तो वो दोनों जो है अपने अपने रूम में होते हैं। ईबो जो है वो तैयार हो रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है, अपने सूट को अच्छे से फिट करता है, टाई बांधता है, ब्लैक कलर का सूट, वो बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है उस सूट में। और दूसरे साइड में जान जो वाइट सूट पहनता है, वो पहनता है, वाइट शूज़ पहनता है, उसके जेवजुन जो है उसके अच्छे से बाल बनाते हैं, उसको अच्छे से जो है तैयार करते हैं। तो ईवो जो है जान जो है वो शीशे में देखता है और इशारों में जेवाजुन से बोलता है कि मैं ईवो के जितना हैंडसम तो लग रहा हूँ ना। तो जेवाजुन जो है उसे बोलते हैं तुम हैंडसम नहीं, तुम बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट और हैंडसम लग रहे हो, और ब्यूटीफुल भी, एकदम एंजल की तरह। तो जान जब ये सब सुनता है तो वो शर्मा जाता है, और वो जो है अपने हाथों में जो अपना चेहरा छुपा लेता है। तो ये जेवाजुन जो है वो बोलते हैं कि इसमें शर्माने की क्या बात है, मैंने तो सिर्फ सच ही बोला ना। तो जान जो है वो कुछ नहीं बोलता है और अपना चेहरा जो है छुपाने लगता है। तो जेवाजुन जो है उसके पास जाते हैं, उसको हग करते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं हमें थोड़ी देर के बाद जाना होगा, तुम थोड़ी देर यहीं पे रुको, मैं जाके ईबो को देखता हूँ वो तैयार हो गया कि नहीं। तो जान जो है वो में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाते हैं जेवाजुन। और जान जो है वो अपने आप को शीशे में देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है क्या मैं सच में ईबो के जितना खूबसूरत लग रहा हूँ, क्या मैं ईबो के बराबर लग भी रहा हूँ इस सूट में या नहीं। और दूसरे साइड में ईबो जो है वो भी यही सोच रहा होता है कि आज जान की तरह मैं लग रहा हूँ, जान जितना ब्यूटीफुल है क्या मैं उसके बराबर को टच कर पाऊंगा, क्या जान कितना अच्छा लग रहा होगा उस सूट में, वो बिल्कुल एंजल की तरह लग रहा होगा। वो अपने साथ ही बातें कर रहा होता है, उसके ब्रदर जो है वहाँ आते हैं और वो सुन लेते हैं कि ईबो बोल रहा है कि वो एंजल की तरह लग रहा होगा। तो जेवाजुन जो है वो बोलते हैं हाँ ईबो जान बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रहा है, तुम सोच भी नहीं सकते हो वो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है उस वाइट सूट में। तो ईबो जो है वो बोलता है ब्रदर, मुझे जानता हूँ कि जान बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो सूट में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा होगा। तो जेवाजुन जो है वो बोलते हैं ईबो अपने वर्ड्स को संभाल के रखो, और तुम्हें पता है ना वो प्रेग्नेंट है, और तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे शादी के बाद। तो ईबो जो है वो बोलता है हाँ ब्रदर मुझे पता है, और मैं उससे शादी इसलिए नहीं कर रहा कि वो ब्यूटीफुल है, मैं उससे प्यार करता हूँ इसलिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ। तो उसके ब्रदर बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम इसलिए उससे शादी कर रहे हो और तुम्हें उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र है। तो ईबो बोलता है हाँ ब्रदर, और मैं इस वजह से भी उससे शादी कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, और मैं नहीं चाहता कि जैसे हमारी मम्मा ने सफ़र किया है वैसे वो भी करे। तो जेवाजुन जो है वो समझ जाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो वो जो है वो अपना वो उस टॉपिक को ही बदल देते हैं और बोलते हैं कि चलो हमें लेट हो जाएगा, फिर मुझे जान को भी लाने जाना है। तो ये ईबो जो है बोलता है ठीक है ब्रदर, आप जाके जान को के पास जाइए, मैं खुद चला जाऊंगा। तो तभी डॉक्टर जोई आ जाती है और बोलती है तुम अकेले क्यों जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो ईबो बोलता है वॉट एवर। तो ब्राइड को ग्रूम को साथ में कोई ज़रूरत नहीं होता, लेकिन जो मेरी ब्राइड है उसके साथ होने चाहिए, इसलिए तुम भी जाओ ब्रदर के साथ। तो वो बोलती है वो ब्राइड नहीं है, वो भी ग्रूम ही है। तो वो बोलता है वॉट एवर। तो जेवाजुन जो है वो बोलते हैं ईबो। तो ईबो जो है वो चुप हो जाता है, और डॉक्टर जोई और जेवाजुन जो है वो जाते हैं जान के रूम में। और डॉक्टर जोई जो है वो जान से बोलती है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, अभी तुम ठीक हो ना। तो जान जो है वो स्माइल करता है और बोलता है हाँ मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ।
और तभी जो है उसे वॉमिट होने लगती है, उसको जो है सिकनेस जैसी फील होती है, तो वो बाथरूम की तरफ भागता है उसकी जब, क्योंकि उसे जो है मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है इन दिनों, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होता है। तो वो जाके जब वॉशरूम जाता है वहाँ पे वॉमिट करता है। वॉमिट करने के बाद वो जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो जब मैं डॉक्टर जोई जो है वहाँ पे जाती है और देखती है कि जान जो है वो रो रहा है, तो जिवाजुन भी डर जाते हैं। वो दोनों जाके जान को लाते हैं, रूम में लाते हैं, उसका फेस साफ करते हैं और बोलते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। तो इबो जो है वो जान जो है वो इशारों में बोलता है। डॉक्टर जोई को तो समझ नहीं आता, क्योंकि जिवाजुन ने जो है साइन लैंग्वेज सीखी होती है, तो उनको पता होता है कि जान क्या बोल रहा है। तो वो बोल रहा होता है कि आज मेरी शादी और देखो ना, मैं वॉमिट कर रहा हूँ, सब कुछ में ख़राब हो गया, मैंने कितने अच्छे से तैयार हुआ था, अब मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हूँगा। तो जेवाजुन जो है वो स्माइल करते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, बिल्कुल एंजल की तरह लग रहे हो, बिल्कुल भी तुमने बुरे नहीं लग रहे हो। तो जेवाजुन जो है जैसे ये बोलते तो जान तो भी चुप नहीं होता। तो जेवाजुन जो है जान का हाथ पकड़ते हैं और उसे मिरर के सामने लाते हैं, बड़े मिरर के सामने लाते हैं और बोलते हैं अब देखो, अब तुम कहीं से लगते हो, तुम मैसी हो। तो वो जब देखता है कि वो बिल्कुल एक परफेक्ट लग रहा है, तो जेवजुन जो है बोलते हैं ठीक है तुम यहीं पे रुको, मैं जो थोड़ा बहुत तुम्हें खराबी लग रही है तुम मुझे बोलो, मैं वो ठीक कर देता हूँ। तो जान जो है वो स्माइल करता है और थोड़े से उसके बाल जो है वो ख़राब हो गए होते हैं। तो जेवजुन जो है उसके बाल बनाता है, जोई जो है उसकी वो जो है उसे ठीक करती है, उसके फेस को वो क्लीन करते हैं। और थोड़ी देर के बाद जो है जान को लेके वो बाहर आ जाते हैं। ईबो जब जान को देखता है तो जान जो है बहुत ही ब्यूटीफुल डिलीशियस लग रहा होता है उसे। वो बोल रहा होता है यार मैं ना जान के लिप्स को अभी के अभी कैप्चर करना चाहता हूँ। मन में वो यही सब सोच रहा होता है। तो थोड़ी देर के बाद जो है जान ईबो के सामने आ जाता है और ईबो जो है अपने ख्यालों में खोया होता है। तो जेवाजुन जो है वो ईबो से बोलते हैं ईबो अपनी दुनिया से बाहर आओगे, जान यहाँ पे खड़ा है। तो ईबो जो है वो अपना सर हिलाता है और वो जान का जो है जेवाजुन जो है वो जान का जो हाथ है ईबो के हाथ में देते हैं। और वहाँ का जो फादर होता है जो उनकी शादी करवाने वाला होता है, तो वो जो है वो उनके बाउल्स जो है वो मतलब कि बाउल्स बोलने लगता है। तो वो उनके पीछे बोलने लगते हैं वो बाउल्स। एक वो हेवन की तरफ जो है बो करते हैं, हेवन और अर्थ की तरफ। दूसरा जो है वो अपने एल्डर्स की तरफ करते हैं। तीसरा जो है वो अपने एक दूसरे को बो करते हैं। और उनकी मैरिज जो है वो उसके बाद वो मैरिज रिंग्स जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद जो है फादर उनसे बोलता है कि अब तुम दोनों को किस करनी है। तो वो दोनों जो है वो किस करते हैं और सभी जो है वो क्लैप करने लगते हैं और इसी तरह उन दोनों की शादी हो जाती है। अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय बाय।